हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो ये तो गजब कर दिया किसने? सैनिक स्कूल सोसाइटी ने। क्यों? देखिए, आसानी कर दी बच्चों के लिए, बहुत चीजें मैं कहूँगा सॉर्ट आउट कर दी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत समय समय तक इंतजार करते रहते थे कि क्या मेरा इस राउंड में हो जाएगा, उस राउंड में हो जाएगा। वो सारी समस्या इन्होंने समाधान कर दी। चलिए ठीक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने तो ये कर दिया, लेकिन आपको भी करना होगा भाई, आपको भी करना होगा। आपको एक ऐसी एकेडमी में एडमिशन लेना होगा, ऐसे तैयारी करनी होगी ताकि सिलेक्शन आपका पहली फ्रेश लिस्ट में हो जाए। आपको भाग्य के भरोसे इंतजार ना करना पड़े, आपके नंबर जबरदस्त आए, और वो एकेडमी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। हॉस्टल और अगर ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन, बेस्ट एजुकेशन की गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है, बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, कहीं से कमी नहीं रहेगी। आप मेरे पास 108 नंबर लेके आएंगे तो मैं 250 करके भेजूंगा बच्चे को। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी ऐसी एकेडमी जो एक साल में बच्चे को जाता वो 110 का है और 108 का होके आ जाता है। ऐसा बच्चे भी हैं हमारे पास, अभी आए हुए हैं बच्चे। ठीक है, और वो बहुत अच्छी अच्छी एकेडमी से पढ़ के आए हैं। 110 का गया था, 108 का करके भेज दिया। मतलब क्या किया? पूरी साल पैसे लिए बस। ठीक, चलिए देखो, यहां पे आप एक बात देखिए, जब आप पोर्टल बन जाएगा आपका, आपने लॉगिन न्यू रजिस्ट्रेशन किया, क्रिएट कर लिया, पोर्टल बन गया, बच्चे का प्रोफाइल बन गई, फिर जब आप साइन इन करेंगे तो उसके इसमें ये निकल के आएगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर ये निकल के आएगा क्या क्या है भाई। एक तो माई प्रोफाइल, उसके सारी डिटेल रहेगी, नंबर रहेंगे, कितने हैं, क्या है, सब कुछ। फिर दूसरा क्या है, वो बच्चा प्रीवियस ईयर कट ऑफ का सहारा ले सकता है कि क्योंकि पेरेंट्स हमसे बहुत पूछते थे, सर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई, फोन आते थे बहुत सारे। तो देखो, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की खास बात ये है कि जो ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ उस हिसाब से है कि जो 2023 में जो लास्ट बच्चा था, जो बिल्कुल सेलेक्ट हुआ था आखिरी, उसके नंबर कितने थे, कितने नंबर वाला सेलेक्ट हुआ था। अगर मैं बात करूं, सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड का एक सैनिक स्कूल है, नागालैंड का सरकारी सैनिक स्कूल है। देखिए, एससी कैटेगरी में वहां पे एससी का कोई बच्चा ही नहीं है, ना गर्ल्स है ना बॉय, तो एनए लिख दिया। एसटी कैटेगरी में 51 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ। होम स्टेट की बात कर रहा हूं, जो नागालैंड का ही मूल निवासी है बच्चा, नागालैंड का रहने वाला, जन्म स्थान नागालैंड है उसका। गर्ल्स में 109, ओबीसी नहीं है। डिफेंस में 198, गर्ल्स कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं मिला, नील। ठीक है, और अनरिजर्व में नील, यहाँ पे कोई नहीं मिला और कोई नहीं मिला। ठीक है, ये तो हो गया नागालैंड का। अब जो बच्चे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, नागालैंड गए, उनके लिए अदर स्टेट एससी कैटेगरी। अब वो कौन सा स्टेट है ये हमें नहीं पता, इन्होंने दिखाया नहीं वो कौन सा स्टेट है, वो इनको दिखाना चाहिए था भी कौन सा स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा। ठीक है, 197 गर्ल्स, 204 एसटी, 183 गर्ल्स है, 241 है ओबीसी। ठीक है, 247 है आपका गर्ल्स कैटेगरी में, और 242 है डिफेंस, और 244 है ये, और 247 और 266। यहाँ से एक बात मैं कहना चाहता हूँ बस आपको, कि जो 160 150 वाले बच्चे हैं ना, कि नहीं दूर का मिल जाएगा क्या, आप इस वेटिंग लिस्ट से भी आप देख लो आपका अंदाजा कहाँ है। एक तो ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कर दी, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अब दूसरा क्या क्या करा है इन्होंने, जो इस बार की राउंड 1 की, राउंड 2 की कट ऑफ आती चलेगी, वो वहां पे इसमें अपडेट होती चलेगी डैशबोर्ड पर ही। तो वहीं से ही आपको बिल्कुल एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले दूसरे राउंड में देख लेना, वहीं से आपको स्पष्टता मिल जाएगी कि मुझे करना क्या है। मुझे 9th की तैयारी करनी है, मुझे एनएसएस ज्वाइन करना है। और एक बहुत बड़ी, एक पेरेंट्स का आज मेरे पास सुबह फोन आया, बात हुई हमारी टीम से, उसके 260 नंबर है, लेकिन उसने एसएस ही नहीं चुना, एनएसएस चुन लिया। एसएस उसकी लिस्ट में ही नहीं है, तो उसको क्या एसएस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलना कुछ भी। ठीक है, चलिए सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने दे दी। सीट मैट्रिक्स इन्होंने पहले तो ओवरऑल वैकेंसी दे दी, और फिर जो सीट भरती जाएगी वो अपडेट होती जाएगी। सीट फील्ड, वो सारी चीजें अपडेट होती चली जाएंगी, किस सैनिक स्कूल की कितनी सीट भर गई। ठीक है, चॉइस फिलिंग ये देता ही है, चॉइस फिलिंग तो आती है कौन सा सैनिक स्कूल आप चुनना चाहते हैं। जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने डैशबोर्ड पे जाके देखो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। बच्चे का डैशबोर्ड पर चेक कर लो कि उसमें सिलेक्शन हुआ। और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जब आपको अलॉट हो जाता है कोई स्कूल, तो वो यहीं से ही डॉक्यूमेंट की पीडीएफ निकल जाएगी, इस पे क्लिक करने से ही, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि इन्होंने सारी समस्याओं का समाधान यहीं कर दिया, यहीं कर दिया एक डैशबोर्ड पर ही। अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कितनी वैकेंसी है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या है। फिर भी पेरेंट्स को, मुझे पता है कि पेरेंट्स को दिक्कतें आती है, हमारी टीम इसके लिए तत्पर है भाई। ठीक है, ये हमारा नंबर है, नंबर को आप कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मैं नंबर लिख देता हूँ, 952882
2721। इस नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी, बशर्ते इधर उधर की जानकारी मत पूछना, काम की पूछना, क्योंकि काम की जानकारी अगर पे ध्यान दिया जाएगा तो ही फायदा होगा, अदरवाइज फालतू की जानकारी के चक्कर में काम की जानकारी भी पीछे रह जाती है।